आँखों को बंद करके पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं। सभी बच्चों को जो टीचर आए हुए हैं उनको शांत करने का प्रयास कराएंगे और बड़े भी बात नहीं करेंगे। बच्चे तो सुधर जाते लेकिन बड़े बच्चे जरा कम सुधर पाते हैं, तो इसलिए वो भी अपना ध्यान रखेंगे। परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जीनवाणी माता की जय, 1008 आदिनाथ भगवान की जय, 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय, 1008 मम संघ शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, जिन नायक महावीर भगवान की जय, मम दीक्षा गुरुदेवाचार्य वीराग सागर जी महामुनिराज जी की जय, आचार्य शौरभ सागर जी महामुनिराज जी की जय, आध्यात्म योग्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की जय, परम पुण्य परम पत्नी गणनीय गगनमय शर्मिंद श्री माता जी की अहिंसामयी जैन धर्म की धर्म स्नेही बंधुओं, आज का वह पावन दिवस जिसके लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, यह दिवस वह दिवस न बनकर भले ही हम लोग सौरभ सागर जी महाराज से ना मिले हैं, लेकिन उनके अनुयायियों से जरूर मिले हुए हैं जो यहाँ पर अभी वर्धमान में वर्धमान जी के रूप में विराजमान है। सही है ना? तो ऐसे वर्धमान जी ने गुरु माँ के चरणों पर आकर इस प्रोग्राम के लिए अपनी भावना रखी और कहते हैं हम 10 वर्ष से यह प्रोग्राम कराते आ रहे हैं। तो वास्तव में जन्म तो हर किसी का होता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने वाली बिल्ली आत्माएं होती हैं। और उसी क्रम में आचार्य शौरभ सागर जी महाराज ने भी अपने जन्म को सार्थक किया, तो उन्होंने अपने जीवन को धर्म की रक्षा और परोपकार के लिए लगा दिया। तो उनके जो भक्त हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री, जब आपका जीवन परोपकार के लिए अपने आत्मोत्थान के लिए लगा है, तो हम भी छोटे छोटे जीव जो संसारी प्राणी दुखी हैं उनका भी आपके जन्मदिन के दिन उपकार के रूप में, परोपकार के रूप में वह दिवस मनाएं। बहुत सुंदर भावनाएं और बहुत प्यारी भावनाएं जो आप इस तरह से मना रहे हैं। तो चलते हैं बंधुओं, उस बात को भी देखते हैं, जानते हैं कि ये परोपकार है क्या। आप मानव हैं और मानव परोपकार बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन मुझे वह बात याद आती है। एक बहुत हरा भरा वृक्ष था, एक
करता हूँ। मैं एक इंद्री जीव पर परोपकार करता हूँ, मैं 2 इंद्री प्राणी पर उपकार करता हूँ, मैं 3 इंद्री प्राणी पर परोपकार करता हूँ, मैं 4 इंद्री प्राणी पर परोपकार करता हूँ, मैं 5 इंद्री जीवों पर परोपकार करता हूँ, मैं त्रियंचों पर परोपकार करता हूँ। यहाँ तक कि मानव यह भी कहता है कि मैं एक मानव से दूसरे मानव का परोपकार करता हूँ। मानव में ये अहंकार की भावना बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वह परोपकार कैसा होता है। वह वृक्ष जो सदा स्नेह से भरा रहता था और एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक रोते रोते आया, माता पिता ने डांट दिया और वह उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। और जैसे ही वह वृक्ष के नीचे आकर बैठा तो वह वृक्ष भी जीवित होता है। साइंस ने भी, वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारे जैन आगम ने तो सनातन अनादि से कहा है कि वृक्ष में भी जान होती है, लेकिन विज्ञान ने भी रिसर्च में कह दिया कि हाँ, यह वृक्षों में भी जान होती है, पानी में भी जान होती है। तो वह जब वृक्ष के नीचे वह बालक आकर बैठा, वह बालक रो रहा है, तो वह वृक्ष भी संवेदनशील हो गया। वह इतना संवेदनशील हो गया कि उसकी अपनी लताओं के माध्यम से उसने उस बालक का आलिंगन कर लिया और ठंडी ठंडी हवा चलाकर उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया। अब वह बालक और वृक्ष में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और जब भी बालक परेशान होता और वह वृक्ष के नीचे पहुंच जाता और वह वृक्ष और बालक आपसी में बातें भी करने लगे। ऐसी बातें करने लगे, वह वृक्ष ने कह रखा कि हे बालक, जब भी तुम दुखी हो मेरे पास आना, मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। और बंधुओं, जब भी बालक दुखी होता या भूख लगती, वह वृक्ष के नीचे पहुंच जाता, वह मीठे मीठे फलों को नीचे गिरा देता और वह बालक उसका भोग कर लेता, वह खा लेता और अपनी क्षुधा को शांत कर देता। सनई सनई वह बालक बड़ा होता गया, संसार की अथाधाप में बैठता गया और वह बालक ने उस वृक्ष के पास आना छोड़ दिया। तो वह वृक्ष, उसने मित्रता करी थी, उसने सच्ची मित्रता करी थी और वह सच्ची मित्रता के कारण वह उद्वेलित रहने लगा। उसको बहुत याद करता कि कब वह बालक आए और कब दोनों उसकी दोस्ती अच्छी तरह से निभे, वह याद करता। लेकिन बालक बाहर की चकाचौंध में व्यस्त हो गया और वह इसने हवाओं के माध्यम से संदेशा भेजा और वह संदेशा उस बालक के पास पहुंचा। बालक आया तो उसने कहा, क्यों मित्र, क्या बात हो गई है जो मुझसे रूठ गए हो, जो तुम इतने दिनों से नहीं आए। तो वह बालक कहता है, अब मैं बड़ी पढ़ाई करने लगा हूँ और मैं बड़ी पढ़ाई करने के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाता, समय समय पर आऊँगा, अभी मैं नहीं आ पाता, तुम जल्दी जल्दी मत बुलाया करो, संदेशा मत भेजा करो। उसने कहा, ठीक है। वह एक इंद्री वृक्ष अपनी भावनाओं से कहता है, ठीक है बालक। अब वह बालक और बड़ा हो गया, वह व्यवसाय में दृढ़ हो गया और एक बार उसके व्यवसाय को इतना घाटा लगता है, इतना घाटा लगता है कि वह उजड़ जाता है। और जैसे ही वह दुखी होता है, उसको अपने वृक्ष मित्र की याद आती है और वह इसके नीचे पुनः पहुंच जाता है। और वह बालक जैसे ही उसके नीचे पहुंचा, उसने कहा, क्या बात है मित्र, तुम क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? तो उसने कहा, मुझे व्यापार में इतना घाटा
बात नहीं। मेरे वृक्ष में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और ये फल ले जाओ और इन फलों से तुम अपना पुनः व्यापार प्रारंभ करो, तुमको बहुत फायदा होगा। वह बालक जो बड़ा हो चुका था वह ले गया और उन फलों को बेचा, बड़ा फायदा हुआ और वह दिन दुनी रात चौगनी पुनः उन्नति करने लगा और पुनः उसने वृक्ष के पास आना छोड़ दिया। वृक्ष को पुनः अपनी मिट्टी की याद आई और उन्होंने हवा के माध्यम से संदेशा भेजा कि हे मित्र आओ। अब यहाँ पर मित्र को व्यापार के कारण समय नहीं है, लेकिन समय ऐसा आता है कि पलट कर रख देता है। वक्त सबको मिलता है, लेकिन वक्त पर मिलता है और वक्त कब बुरा वक्त के रूप में आ जाए कोई कह नहीं सकता। पुनः घाटा लगा और वह आ गया तो वह वृक्ष से कहता मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे। तो उन्होंने कहा, वह वृक्ष मित्र कहता है मेरा इतना बड़ा तना है, पहले तो मेरी लकड़ियां बेच लो, मेरी टहनियों को तोड़ लो। वह तोड़ लेता है, अपना घर जैसे तैसे चलाता है, पुनः आता है, वह कहता है मेरा तना काट लो, इसकी एक नाव बनाओ और व्यापार के लिए तुम दूसरे शहर, गांव, नगर और विदेश जाओ। तुम व्यापार करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, वह परोपकारी वृक्ष रूपी मित्र बार बार उस मानव पर उपकार कर रहा है और उपकार करते करते यह हुआ कि वह अपने जीवन में उस वृक्ष की नाव बनाकर निकल गया, बहुत धन कमाया, भेजा और लेकिन जब वापसी में आ रहा था तो नदी में तूफान आया और तूफान आने पर सारा उसकी नाव पलट गई। वह जैसे तैसे रात के समय में वह जंगल पहुंच पाता है, अब अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है और वह ढूंढते ढूंढते इस वृक्ष की जो ठूंठ के रूप में अब बस बचा था और वह पहुंच गया और वह कहता है अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरा ये जो ठूंठ भी बचा है उसमें तुम अग्नि लगा लो और रात्रि में तुम्हारे पास कोई जीव ना आ पाए, शेर आदि ना आ पाए, इससे तुम अपनी रक्षा करना और सुबह उठकर अपने नगर चले जाना। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जब एक हिंदी वृक्ष अपनी मित्रता के साथ इतना बड़ा हमारे जीवन में परोपकार कर सकता है तो क्या हम ऐसे जीव नहीं हैं? ऐसे जीव नहीं है जिससे हम दूसरों के ऊपर उपकार और परोपकार कर सके। क्योंकि बंधुओं, सबसे बड़े परोपकारी गुरु तो हमारे पास बैठे हुए हैं, जो अपने एक एक जो उठते हैं बैठते हैं तो वह जीवों को परिमार्जन करके उठते बैठते हैं, जिससे जीवों की हत्या ना हो। यह उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं और आप सबको आशीष प्रदान करते हैं। जितने भी जीव हैं संसार में सभी लोग सुखी रहें और उनकी दुख तकलीफों का निदान आदि धर्म के उपदेश के माध्यम से आपको बताते हैं। बंधुओं, ऐसी परम उपकारी परोपकारी गुरुमा हमारे सामने बैठी हुई हैं। मैं उनके सामने क्या बोलूं, बस इतना ही बोलूंगी कि जो परोपकार उन्होंने हम लोगों के ऊपर किया है कि आज हम लोगों को सन्मार्ग पर लगाकर मेरी आत्मा का उत्थान कराने का प्रयास बताया। और यहाँ पर बाराबंकी समाज जिन्होंने यह बीड़ा उठाया परोपकार करने का, कभी शिविर के माध्यम से, कभी हैंडीकैप्ड पैरों के माध्यम से, कभी सर्दी के अनुदान के माध्यम से, स्वेटरों के माध्यम से, कभी शिक्षा के दान के माध्यम से ये जीवों पर उपकार कर रहे हैं। इनके लिए गुरु माँ का सदैव आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन मेरी भी शुभ भावना है कि वह सदा इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन को आगे क्रियान्वयन करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और आज
इसी परोपकार दिवस के रूप में मुझे वह दृश्य याद आ रहा है। यह 22 तारीख जब पिछले साल गुरु माँ का सत्संग चातुर्मास धुलियान पश्चिम बंगाल में चल रहा था, तो गुरु माँ कैसे होते हैं परोपकार। एक माँ ने अभी दिखाया था, अभी एक छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं एक गाना प्रस्तुत कर रही थी कि माता पिता ने मुझको जन्म दिया, संसार में मुझको लाया है। तो वास्तव में माता पिता का भी वह परोपकार होता है जो संसार में संतान को लाता है और जीवन का रास्ता दिखाता है जीवन यापन का। तो वह जीवन यापन का रास्ता तो माँ बाप ने दिखाया था, लेकिन हमारी परम उपकारी गुरु माँ जिन्होंने आज ही के दिन अपनी जननी को दीक्षा प्रदान करके उनको संसार से पार होने का रास्ता दिखाया था। तो बंधुओं, आज उन अतिशय श्री माता जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी समाधि हो चुकी है, लेकिन एक माँ ने जन्म देकर उपकार किया था, तो दूसरी माँ ने उन्हें पुनः जन्म देकर उनको जन्म मरण के ऊपर से उपकार करा दिया था। तो ऐसी माँ हमारे बीच में विराजमान है, उनके चरणों में यही वंदन नमन करते हैं कि हे गुरु माँ, संसार के जीवों पर आप उपकार करती हैं, हमें ऊपर भी सदैव आपका वरदहस्त बना रहे और हमारे जीवन का सदा परोपकार करती रहे, यही मेरी भावना है। जय चंद्र प्रभु भगवान की।